और खुद खाएंगे तो इतनी बड़ी थाली लेकर के दो दो कटोरियां भर भर के खाएंगे, और मंदिर में भगवान के आगे जाएगा तो महाराज इतना सजाएगा। किसी से पूछे कितना क्यों गया है, पूरी रोटी भी नहीं तुमसे रखी गई। अरे महाराज तो भगवान कौन सा खाते हैं। अरे जब तक हमको विश्वास ही नहीं है कि भगवान खाएंगे तब तक क्या करोगे इन बातों का। एक इंसान पेट भर के जितना रोटी अगर आप खाते हो उतना ही भोग की आपकी थाली में होना चाहिए। और ये नहीं कि कई लोग मैंने देखा भोग लगाने जाते हैं, 1 मिनट बाहर खड़े हुए ताली बजाई उठा लिया। इस 1 मिनट में तुम खा लेते हो? अरे भैया कम से कम 15-20 मिनट भोग भगवान के समक्ष रखे तो रहने दो, भगवान को उसकी सुगंध तो लेने दो अच्छे से। आप तो 1 मिनट रखते हो तुरंत उठा करके। तो ये नियम थोड़े जीवन में बनाने चाहिए। आज भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब बाल बालों ने अपना घर छोड़ करके वृंदावन में वास कर दिया। और महाराज जब भी होती है वो वृंदावन में ही होती है। महाराज ना तो नंद बाबा के नंदगांव में हुई, न गोकुल में हुई, न मथुरा में हुई। महाराज जब भी होता है वृंदावन की धरती में होता है। वृंदावन माने प्रेम की भूमि। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारा भी भगवान के साथ महाराज नहीं होगा। महाराज क्या है? महाराज कोई नाचने गाने का महाराज प्रोग्राम नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज है। जब तक ये हृदय वृंदावन नहीं बनेगा तब तक जीवन में भगवान से साक्षात्कार नहीं होगा। वृंदावन में भगवान बसे हैं और वृंदावन में भगवान ने अजगर का रूप लेकर के आए अघासुर को मारा है। और भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ अब घर से निकल करके छोटे छोटे बछड़े चराने लग गए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान जब तक वृंदावन में रहे हैं तब तक भगवान ने अपने पांव में पादुका नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी। भगवान गौ माता का चारण करते हैं तो नंगे पांव करते हैं। और एक हम जैसे हिंदू है, मैंने सुना है कई ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं जिनमें गोमांस का उपयोग होता है, और हम हिंदू ना जाने कैसे कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। भगवान तो गौ माता के लिए अपने पाँव में चप्पल भी धारण नहीं करते उनकी सेवा के लिए। और मैं देखता हूँ गौशाला में लोग दर्शन करने जाते हैं तब भी उनसे जूते नहीं उतरते महाराज, जूते पहन करके ही रोटी खिलाने चले जाते हैं गौ माता। भैया छोटे छोटे नियम है, छोटी छोटी आदतें हैं। छोटी आदतें ही किसी दिन बड़ी बन जाती है। भगवान गौ माता छोटे छोटे बच्चों को चराने लगे भगवान, और भगवान की आयु 6 वर्ष की हो गई। भगवान का नियम था कि भगवान अपने सपों के साथ मिलकर के भोजन करते थे। जैसे आप लोग कभी पिकनिक में जाते हो तो घर से बना करके ले जाते हो सारा सिस्टम, और वहां जाकर के आनंद से पाते थे। ऐसे ही भगवान का नियम था कि अपने छोटे छोटे बाल बालों के साथ भगवान गैया चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए जाते थे वृंदावन में, और गौ माताओं को छोड़ देते थे, बछड़ों को छोड़ देते थे चरने के लिए, और खुद एक स्वच्छ और साफ सुथरे स्थान पर, हवादार स्थान पर बैठ करके सब बच्चे अपना खेल कूद करते थे और भोजन करते थे। भगवान ने आज सब बछड़ों को छोड़ दिया, गौ माताओं को छोड़ दिया चरने के लिए, और खुद भगवान बैठ गए गोल चक्कर बना करके। सब ग्वाल बाल अगल बगल में बैठ गए और भगवान श्याम सुंदर को बीच में बिठा दिया। भगवान ने कहा क्यों भाई, अपने घर से कोई क्या क्या लाया है और खोलो अपने डिब्बे। अब सब ग्वाल बाल अपने अपने भोजन के डिब्बे खोलने लगे। भगवान देखो, भगवान की मित्रता की करोड़पति घर के लड़कों से नहीं थी। भगवान के मित्र आप देखोगे तो सब कोई ग्वाल बाल जिनके घर के गौवा चराते हैं, कोई कुछ है, सब छोटे छोटे बच्चे। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितना मुझे अनुभव है
हो सकता है आपको भी हो। जितनी अच्छे से मित्रता आपका सबसे छोटा मित्र बना सकता है, निभा सकता है, बड़े उतने काम नहीं आते महाराज। और मैं आपको एक बात कहूं, जो आपके प्रभाव को देख करके आपके साथ जुड़ा है कि महाराज बहुत बड़े आदमी है, कभी काम होगा तो फोन करके छूट जाएंगे, जो आपके प्रभाव को देख करके आपके साथ जुड़े हैं या आपसे मित्रता जिन्होंने की है, वो तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपका प्रभाव रहेगा। लेकिन जो आपके स्वभाव को देख करके आपके साथ जुड़े हैं, वो सदा आपके लिए आपके बने रहेंगे। इसलिए मित्र बनाओ तो स्वभाव देख करके बनाओ, नेचर देख करके बनाओ, उसके प्रभाव को देख करके नहीं। भगवान ने कहा कि लो भाई क्या क्या लाए और दिखाओ। उन्हीं भगवान के एक मित्र मंडली में एक बहुत गरीब मित्र मधुमंगल वो भी था। मधुमंगल ने जब भगवान रोज गो चराते थे तो रोज कहते थे बालकों से, भाई घर से हर किसी ने अपना कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेके आना है। आज मधुमंगल के घर में कुछ खाने के लिए नहीं था तो 2 दिन पुरानी 3 दिन पुरानी कढ़ी ले आए, खाली हाथ नहीं आए। और मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के घर, गुरु के घर और अपनी बेटी के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर के जाना चाहिए। पहले के लोग तो बेटियों के घर में से पानी भी नहीं पीते थे, और आज घर से आना हो तो पहले फोन कॉल हो जाती है, हमारे लिए शाही पनीर बना के रखिए। बेटियों के घर, गुरुओं के घर और भगवान के घर कभी भी खाली हाथ ना जाओ। और एक बात और आपसे कह दूं, भगवान को आप जो भी समर्पित करें वो श्रेष्ठतम होना चाहिए। हम क्या करते हैं आजकल, तो बाजारों में इतना बुरा हाल है, लोग मंदिर के लिए घी लेने जाते हैं तो उनके लिए अलग ही ब्रांड है, कहते जोत वाला क्यों देते हो जी? अरे भाई कौन सा जोत वाला घी है? वो ना तो देसी है, ना वो दिसौरी है, ना वो डालडा है, ना वो देसी है, ना जाने क्या बना है। 200 रुपए में जो आपको देसी घी दे रहा है, अरे 200 रुपए तो मस्टर्ड ऑयल का रेट है, और आप 200 रुपए में देसी घी लेकर के जो जला रहे हैं। भैया भगवान को जो भी चढ़ाओ श्रेष्ठतम होना चाहिए। जो चीज आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते वो कभी दूसरों को मत देना। लोग कुर्ता पजामा लेने जाते हैं, पंडित जी को देना जी, अरे पंडित जी को देना है तो कम से कम ऐसा तो दो पहन भी ले। अगर हम भगवान से श्रेष्ठ फल की इच्छा करते हैं कि ठाकुर जी हमें श्रेष्ठ फल दे, तो भगवान को भी प्रत्येक वस्तु श्रेष्ठतम चढ़ाइए। आपके पास 200 रुपए है तो किसने कहा किलो घी लेकर के जाओ, आप 200 ग्राम ले जाओ। किसने आपको कहा रोका है कि 200 ग्राम मत लेकर के आना? जो आप खुद खाते हो उससे भी उत्तम वस्तु भगवान को दो, तब जा करके बात करनी। मधुमंगल भगवान के पास खाली हाथ नहीं आया, भले उसके घर में कुछ नहीं था, उसकी माँ ने 2 दिन 3 दिन पुरानी कढ़ी मधुमंगल के डिब्बे में डाल करके दे दी। भगवान के मित्रों ने सबने अपना अपना भोजन खोला और सब एक एक ग्रास भगवान को खिला रहे हैं। यह है प्रेम। जहां मित्रता होती है फिर बड़ा छोटा वहां देखा नहीं जाता। मित्रता किसी के पैसे को देख करके नहीं की जाती है। मित्र वही है जो आपके स्वभाव को देख करके अपना बना है। तो महाराज भगवान ने कहा मधुमंगल तू क्या लाया है? मुझे लगता है कोई विशेष कुछ लेकर के आया, तभी छुपा रहा है डिब्बे को, क्योंकि मधुमंगल उस डिब्बे को छिपा रहा है। भगवान ने कहा लगता है कुछ विशेष आया है। सबसे पहले मधुमंगल का भोग ही लगेगा आज। मधुमंगल के हाथ कांपने लगे, मैं कैसे गोविंद के सामने इस खट्टी कढ़ी को कैसे मैं रख दूं? अगर इस कढ़ी को मेरे गोविंद ने खा लिया तो वो बीमार हो जाएगी। यह है भक्त की सोच, यह है भक्त की सोच जो भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानता है, जो भगवान के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। मधुमंगल उस डिब्बे को छिपाने लगा। भगवान ने कहा मुझसे छिप करके कहां जाओ?
भगवान ने उस डिब्बे को छीनना चाहा, उसी समय उस डिब्बे को खोल करके मधु मंगल उस कड़ी को पीने लगा कि मैं झट से उस कड़ी को पी करके समाप्त कर दूं। भगवान उसको ना पिए। भगवान ने देखा कि मधु मंगल तो झट से उस कड़ी को पीने लगा है। भगवान ने झट से उसको छीन लिया, उसको गले से पकड़ लिया महाराज, और जो भी कड़ी उस डिब्बे से बची थी भगवान ने छीन करके उसे पीने लगे। और महाराज जो कड़ी उसके मुख से गिरी, भगवान मानो उस कड़ी को चाटने कर लगे। यह है कृष्ण का प्रेम। अब ऐसे ही जो लोग ऐसे हैं कम बुद्धि वाले, वो सोचेंगे कैसा आपका भगवान है जो लोगों की कड़ी मुख से चाटता है। भैया इसी को हम प्रेम कहते हैं। जो प्रेम भगवान का ब्रजवासियों से है, उसको शब्दों में कहना किसी के बस की बात नहीं। ये दृश्य देख रहे थे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे लोग जिसे भगवान भगवान कह करके देवता लोग जिसकी वंदना कर रहे हैं, ये भगवान है, ये तो इंसान भी नहीं है। अगर ये इंसान होता तो कौन ऐसा इंसान है कि महाराज जो किसी के मुख से कड़ी को चाटे, और वो भी 3 दिन पुराने। ये तो इंसान भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए भगवान परीक्षा का विषय है ही नहीं, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। राम कथा में आपने सुना है मां सती भगवान की परीक्षा लेने गई, तो क्या हाल हुआ। भगवान की जो भी परीक्षा करना चाहता है वो मिटेगा ही। भगवान तो प्रतीक्षा के विषय है कि रामा रामा रटते रटते बीती रे दुनिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी कीच में पड़ी। प्रतीक्षा का विषय है भगवान। ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो दूर भगवान की गोमाताएं और बछड़े चरने गए हुए थे। ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से उन बछड़ों को, उन गोमाताओं को चुरा लिया महाराज। बहुत समय बीत गया, सांझ होने लगी, शाम होने लगी। भगवान सोचने लगे गोमाता अभी वापिस नहीं आएगी। भगवान ने अपने ग्वाल वालों से कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं अभी गोमाताओं को लेकर के आता हूँ। भगवान वहां लेने गए, इधर ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल वालों को भी योग माया से उठा दिया। भगवान इधर आए तो इधर गोपाल भी नहीं है, भगवान के सखा भी नहीं है, उधर गए तो गोमाता भी नहीं। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है। तो भगवान महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जितने भी ग्वाल बाल भगवान के संग आए थे और जितनी भी गोमाताएं बछड़े भगवान के संग आए थे, उतने ही रूप भगवान ने ले लिए। और भगवान डंडा पकड़े सब भगवान बन गए। जो उनके कपड़े भी पहने थे, डंडे हाथ में पकड़े थे, सब भगवान बन गए। और भगवान उन सब को लेकर के स्वयं बन करके वापिस लौट आए। उसी प्रकार गौशाला में गोमाता को बांधा। आज अपने बछड़ों से गोमाताओं का प्रेम और बढ़ गया, क्योंकि बछड़े कुछ और नहीं, स्वयं गोविंद ही आज बछड़े बने हुए। क्योंकि जब गोमाता को चराने के लिए भगवान जाते थे तो गोमाता अपनी करुणामयी दृष्टि से भगवान को निहारती थी और अपने हृदय में इच्छा लेकर के बैठी थी कि काश भगवान मेरे बछड़े होते तो मुझे भी इन्हें अपना दूध पिलाने का सौभाग्य मिलता। आज भगवान उन गोमाताओं की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। जितनी भी गोपियां थी ब्रज में, उन सब के बच्चों के रूप में आज भगवान घर में गए। आज गोपियों का अपने बच्चों के प्रति स्नेह अधिक बढ़ गया, क्योंकि और कोई नहीं आया, आज स्वयं गोविंद ही बन गए। ये लीला 1 वर्ष तक चली। अपना यहाँ का 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ का और ब्रह्मलोक का अंतर है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि महाराज अब तो वो रो रहा होगा कि मेरे बछड़े कहाँ हैं, मेरे बाल बाल कहाँ हैं। जो भगवान बना फिरता है, जो अपने आप को भगवान कहता है, अब वो रो रहा होगा, जरा उसका हाल तो देखें। लेकिन भगवान अपने नित्य नियम के अनुसार रोज गोमाताओं को लेके आते, रोज चरा के चले जाते। तो महाराज भगवान को देखा ब्रह्मा जी ने ऊपर से कि देखे क्या हाल है उसका। क्या देखते हैं, जो बछड़े मेरे यहाँ हैं वैसे ही बछड़े नीचे आराम से चल रहे हैं। जो ग्वाल बाल मेरे यहाँ योग माया से लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो तो नीचे है महाराज। ब्रह्मा जी का दबाव चकरा गया, यहाँ है कि वहां है। समझ गए कि मैं
ब्रह्म को ही महाराज मानव समझ गया, मैं परमात्मा को ही महाराज एक मानव समझ गया। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ करके भगवान से स्तुति करने के लिए आए। भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने की बड़े सुंदर श्लोकों में, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, भगवान कुछ नहीं बोले। देखिए भागवत जी में दो व्यक्तियों ने भगवान का अपराध किया, एक तो ब्रह्मा जी ने, अभी आपने जो सुना, और एक इंद्र ने। इंद्र ने भगवान के ब्रज को डुबाना चाहा। इंद्र ने उन बादलों को आज्ञा दे दी कि महाराज जो बादल प्रलय काल में बुलाए जाते थे कि जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो, तो जब उसने भगवान से आकर के माफी मांगी तो भगवान ने उसे माफ कर दिया। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, गलती तो दोनों ने की थी, गलती तो इंद्र की भी है और गलती ब्रह्मा जी की भी है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया, इंद्र को माफ कर दिया, ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? तो भगवान शुभदेव सुंदर इसका आंसर देते हैं कि महाराज दोनों की गलती में थोड़ा अंतर है। जो गलती ब्रह्मा जी ने की उससे भगवान के प्रेमी भगवान से दूर हो गए, और जो गलती इंद्र ने की उससे भगवान के प्रेमी भगवान से एक हो गए। जो भगवान के प्रेमियों को भगवान से अथवा भगवान की कथा से दूर करने का प्रयास करता है उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते, और जो भगवान के प्रेमियों को भगवान की कथा से और भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है उसे गोविंद तुरंत क्षमा करते। तो आप सब भी प्रयास करें हमारे से कुछ ऐसा ना बने कि जिससे हम कथा में व्यवधान का कारण बन जाए, क्योंकि ऐसे अपराध को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। आप पंडित क्या, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, अगर आपकी कारण कथा में व्यवधान आया है, अगर आपके कारण कथा में व्यवधान बना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत क्षमा नहीं करेगी, आप कितने भी श्रेष्ठ क्यों हो। ये भागवत जी के सूत्र कह रहे हैं, आपको कितने भी देवी देवता सिद्ध क्यों ना हो कि भाई मुझे मैया सिद्ध है, मुझे बाबा सिद्ध है, कितने भी सिद्ध क्यों ना हो, अगर आपके कारण कथा में विधान बना है, आपको दुनिया की कोई ताकत क्षमा नहीं कर सकती, और इसका परिणाम आपको मिलेगा। हमने खुद देखा है, लोगों को मिलते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, और ऐसा परिणाम मिलता है कि जीवन भर फिर इंसान याद रखता है कि मैंने क्या किया। इसलिए प्रयास करें कि भगवान की किसी भी कार्य में टांग ना अड़ाएं, क्योंकि ठाकुर जी के थप्पड़ की आवाज नहीं होती। इंसान का थप्पड़ तो 2 मिनट दर्द देता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ थप्पड़ तो जीवन भर इंसान को याद रखता है कि मैंने क्या किया। तो महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप का भंग किया। तो भगवान श्री जी की आज की कथा बहुत लंबी है, हमने भगवान की विवाह उत्सव तक पहुंचना है, इसलिए मैं मुख्य कथाओं को लेकर के आगे बढ़ूंगा। भगवान ने सोचा कि मैं संसार से राक्षसों को, दुष्टों को मिटाने के लिए आया। तो भगवान का ध्यान यमुना मैया पर पड़ा कि मैं सब तरह की गंदगी साफ कर रहा हूं, लेकिन ये यमुना जी जो है ये भी काली नाग के विष से विषैली हो गई। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना यमुना जी की सफाई भी कर ली जाए। आज भगवान ने अपने सब बाल बालों को बुला दिया कि आज हम गेंद का खेल खेलने जाएंगे, और हमारे ब्रज के संत बहुत सुंदर गाते हैं कि काली देह पर खेलन आयो रे मेरे बालों से, तो मेरो बारो सो कन्हैया और मेरो छोटो सो कन्हैया, और काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो सो, ओ मेरो बारो सो कन्हैया।
कन्हैया मेरो छोरो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो छोरो सो कन्हैया काली देह में होरी मेरो मारो सो कन्हैया काली देह में गिरने आयो मेरो मारो सो कन्हैया। कृष्ण भगवान की कथा से आप लोग परिचित ही हैं, मैं ज्यादा समय इस कथा पे नहीं लगाऊंगा। आप सब जानते हैं कि भगवान हाथ में गेंद लेकर के आए और भगवान ने यमुना जी को पवित्र करने के लिए जानबूझकर के गेंद को यमुना जी में फेंका। सब बाल बाल कहने लगे कन्हैया तूने फेंका, तू ही लेकर गया। भगवान यमुना जी में कूदे और भगवान ने कूदते ही नाग पत्नियों से भगवान की कुछ चर्चा हुई और भगवान ने कहा कि मैं बिना अपनी गेंद के नहीं जाऊंगा। नाग पत्नियों ने कहा कि तुम हमसे कुछ भी ले जाओ, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष हमने आज तक नहीं देखा और हम नहीं चाहते कि हमारा स्वामी जग जाए, क्योंकि अगर हमारे स्वामी जग गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। तो तुम हमसे हीरे ले जाओ, सब ले जाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ, बनिया ले जाओ, हीरे ले जाओ। भगवान ने कहा नहीं, जब तक मैं अपनी गेंद लेकर के नहीं जाऊंगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं। काली नाग जग गया। भगवान ने काली नाग का मर्दन किया और भगवान काली नाग के फलों पर नृत्य करने लगे। कथा तो इतनी सी है, इसका भावार्थ समझा करके मैं आगे बढ़ूंगा। यमुना जी क्या है, कालिये क्या है, बस इसको समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। मानस के अनुसार यमुना जी है कर्म कथा रवि नंदनी करनी, कर्म ही यमुना है। और कालिये क्या है, कर्माभिमान,
जो हमारी यमुना को दूषित कर दिया। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें तुरंत उसका अभिमान हो जाता है। लोग 4 धाम करके आते हैं तो जब तक 40 लोगों को बताएं नहीं तब तक खाना पचता नहीं है। कर्म करते हुए भी अगर हम कर्म के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो महाराज जो भगवान ने किया वो काम करिए। अगर हम कर्माभिमान से बचना चाहते हैं, लेकिन कर्म उसी को भोगना पड़ता है जो अपने आप को कर्ता मानता है। अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे कि मैं कर रहा हूं तो उसका आपको भोग भोगना पड़ेगा। तो हमारे भी यहाँ जीवन में कर्म रूपी यमुना जी बहती है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है। बिना कर्म किए कोई व्यक्ति यहाँ रहता नहीं। अगर आप बैठे हो तो वो भी एक कर्म है, अगर आप सुन रहे हो तो वो भी एक कर्म है। बिना कर्म किए हम कभी रह नहीं सकते। तो इस कर्म करते हुए भी कर्माभिमान से मुक्त होना चाहते हो कि हमें कर्म का अभिमान ना हो, तो भगवान ने जिस प्रकार उस कालिये नाग के फलों पर अपने पांवों को धरा करके उस पर नृत्य किया, फिर भगवान ने उसे कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से, इस यमुना जी को खाली कर दो और तुम जहां भी रहोगे वहां तुम्हें गरुड़ जी का कोई भय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे चरण तुम्हारे मस्तक पर लग गए। उसी प्रकार अगर हम कर्म करते हुए भी कर्माभिमान से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने कर्म रूपी कालिये के सर पर भगवान के चरणों को पधरा दो कि ठाकुर जी मैं कौन होता हूं करने वाले तो आप हैं। अगर आप अपने किए हुए प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए चलेंगे तो आपको कभी भी कर्माभिमान नहीं होगा, आपकी यमुना कभी भी विषैली नहीं होगी, आपकी यमुना हर समय स्वच्छ रहेगी। इसलिए प्रयास करें कि यहाँ करने वाले केवल और केवल गोविंद ही, और वास्तविक सत्य यही है। अगर ये सांस भी चल रही है तो इसकी मर्जी से चल रही है। अगर ये शरीर बोल भी रहा है या मुख बोल भी रहा है तो ये उसकी मर्जी से बोल रहा है। वरना व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद सांस भी ले सके। जो सांस अंदर से बाहर आती है, हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम उसको रोक सकें। भैया हम लोगों पर अपना ऑर्डर चलाते हैं कि भैया तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, हम उसे हर कार्य से रोकते हैं। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जब हमारा एक भी सिर का बाल सफेद होता है हम उसको रोक सकते हैं? हमें अपना बस हमारे ऊपर ही हमारा नहीं चलता तो हम दुनिया पर बस चलाने की बात करते हैं। अगर हम अपने बाल को सफेद होने से नहीं रोक सकते और हम कहते हैं हमारे चलने से दुनिया चले, हम जैसे चाहते हैं वैसे दुनिया चले, कभी संभव ही नहीं हो सकता। यहाँ भगवान के करने से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान के चलाने से ही सब चल रहा है। आपने चाबी वाले खिलौने देखे होंगे, उन चाबी वाले खिलौनों की कोई औकात नहीं है। बच्चे जितनी चाबी भरते हैं वो खिलौना उतने ही कदम आगे चलता है। उसी प्रकार भगवान जितनी चाबी हम पर भर के बैठे हैं हम उतने ही कदम आगे बढ़े, इससे आगे एक कदम भी जाना हमारे बस की बात नहीं। अगर आप कर्म करते हुए भी कर्माभिमान से मुक्त होना चाहते हैं तो भागवत जी हमें कहती है कि अपने कर्म के सर पर भगवान के चरण को पधरा दो कि जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, सब मेरे गोविंद कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात सूत्र और दे करके जाऊं, हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें है, ये भगवान से बढ़कर अच्छे से कोई नहीं जान सकता। हमें वास्तविक हित हमारा पता ही नहीं। हम तो वो मानते हैं भगवान से जाकर के जो हमें रुचता है, जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसमें हमारा हित भी हो। इसलिए मंदिर में जाइए, भगवान से कभी कुछ ना मांगिए, केवल इतना ही कहिए कि प्रभु जेहि नाथ हो हित मोरा, जिसमें मेरा हित है आप वही करें। जिस दिन आप अपना हित और अनहित भगवान के हाथ में सौंप देंगे उसके बाद में जीवन में कभी आपका अहित नहीं होगा, इतनी गारंटी है। जब तक आप अपना हित अपने हाथ में रखोगे तो आपको अहित भी झेलना पड़ेगा। जब तक आप लाभ अपने हाथ में रखोगे तो आपको हानि भी झेलनी पड़ेगी। देखिए, एक दुकान पर कोई नौकर काम करता है तो कई बार
उस दुकानदार को घाटा भी हो जाता है। जब घाटा होता है तो उसका कोई फर्क नौकर पर पड़ता है, क्योंकि नौकर को तो तनख्वाह महाराज उतनी मिल रही है, ग्राहक कम आए या ज्यादा आए तो नहीं मिल रहा है। घाटा उसी को होता है जो मालिक होता है, लाभ भी मालिक को होता है तो हानि भी मालिक को उठानी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर अपने आप को यहाँ मालिक समझ करके रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा तो हानि भी आपको उठानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ अपने आप को सेवक समझ करके रहोगे तो फिर ना तो हमारा लाभ होगा ना हमारी हानि होगी, फिर लाभ भी गोविंद के हाथ में होगा और हानि भी गोविंद के हाथ में। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने कालिये नाग की सुंदर कथा का वर्णन श्री परीक्षित जी के समक्ष किया। इसके आगे बहुत सुंदर एक अध्याय श्रीमद् भागवत में आता है जिसे हम वेणु गीत कहते हैं, वेणु गीत। अब उसका भी समझने वाला थोड़ा सूत्र है, मैं उसको समझा करके आगे बढ़ूंगा। वेणु गीत में वंशी से गोपियां बात करती हैं, वंशी से गोपियां पूछती हैं कि वंशी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि श्याम सुंदर सदा तुम्हें अपने होठों से लगा करके रखते हैं। जब तू श्याम सुंदर के हाथ में होती है तो हमें तुमसे जलन होती है कि हमारे श्याम सुंदर कभी हमारे निकट भी नहीं आते और हम तरसती रहती है कब श्याम सुंदर का सानिध्य हमको मिले, कब श्याम सुंदर का सानिध्य हमको मिले। और एक तू है जो सदा भगवान के अधराव्रत का पान करती रहती है, ऐसा क्या किया है तूने, हमें भी तो बता। 4 काम वंशी ने किए, अगर आप कर लो आप भगवान के निकट पहुंच जाओगे, हम कर ले तो हम पहुंच जाओगे। कौन कौन से 4 काम? वंशी कहती है, देखिए आपने देखा होगा वंशी हमेशा सीधे बांस की बनती है, टेढ़े बांस की नहीं बनती। वंशी हमेशा सीधे बांस की बनती है। नंबर 1 जो सीधा है, जो सरल है। भगवान श्री राम कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र पावा। जो निर्मल मन है, जो सीधा है, जो सरल है, भगवान कहते हैं वही मेरे निकट पहुंच सकता है। संसार में भले चल जाए ऊपर नीचे थोड़ा, लेकिन भगवान को पसंद आना चाहते हो तो सरल बनना सीखिए। जो जितना सरल है गोविंद उसको उतना ही प्यार करते हैं। आप जितना सरल रहेंगे दुनिया वाले तो भले आपको पागल कहेंगे, लेकिन आप भगवान के काम के बन जाओगे। जब तक आप संसार के काम के बनने की कोशिश करोगे कि लोग मुझे कहें भैया बहुत काम का व्यक्ति है, तब तक आप भगवान के काम के नहीं। जिस दिन आप भगवान के काम के बन जाओगे उस दिन ही भगवान आपको स्वीकार करेंगे। नंबर 1 वंशी हमेशा सीधे बांस की बनती है। भगवान को पाने का पहला सोपान सरल बनिए। और वंशी कहती है मैं अपने समूह से, बांस कहता है कि मैं अपने समूह से बाहर निकला। तो उस बांसों का झुंड होता है, उससे बाहर निकलेगा तभी तो बनेगी बंसी। अब उसमें खड़ा रहेगा तो कैसे बंसी बनेगी? तो बांस कहता है मैं अपने समूह को छोड़कर के बाहर निकला। अगर आप भी इस संसार में फंसे रहोगे तब तक आप भगवान के प्रिय नहीं बनोगे। मैंने आपको एक दिन पूर्व भी कहा था, संसार को नहीं छोड़ना है, संसार में रह करके भी संसार से अलग रहना है। मेले में रह करके भी अकेला रहना है। ये कला कोई संत ही सिखा सकता है, ये कला कोई भगवान का प्रेमी ही सिखा सकता है। संसार में रहते हुए भी जो संसार से अलग है वही भगवान के निकट पहुंच सकता है। अब आप संसार से अलग कैसे रहेंगे? संसार से अलग रहने का एक ही उपाय है, आपको जो भी भगवान की कृपा से मिला है, जो भी मिला है, छोटी से लेकर के बड़ी चीज, सबको भगवान का मान करके ही सबसे रिश्ता रखिए, तो आप संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाएंगे। अगर आपका पत्नी के साथ रिश्ता है तो उसमें भी भगवान का स्वरूप का दर्शन करें, ये भी भगवान की बनाई हुई है। कोई वस्तु है तो उसमें भी ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करें, ये ठाकुर जी की बनाई हुई है। कोई चीज पा रहे हैं तो उसमें भी भगवान के प्रसाद का अनुभव करें, ये मेरे गोविंद का प्रसाद है।
हर वस्तु को जो भगवान ने आपको दी है उसको प्रसाद मान करके ग्रहण करना शुरू कर दोगे तो आप भी संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाओगे। जैसे कीचड़ में रहता हुआ एक कमल का फूल भी कीचड़ से लिपटता नहीं है, उसी प्रकार संसार में ऐसे रहना सीखिए कि हम संसार में रह करके भी संसार से अलग रहे। पंछी कहती है मैं अपने झुंड को छोड़ करके एक कारीगर के पास गई, क्योंकि बिना कारीगर के पास गए कैसे पंछी बनेगी। तो वो बांस कहता है मैं अपने झुंड से अलग हुआ और फिर मैं एक कारीगर के पास गया। वो कारीगर कौन है? बोले सदगुरु ही कारीगर है। उस सदगुरु ही हमें भीतर से एकदम खाली कर देगा। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब निकाल करके दूर कर देगा और हम भीतर से खाली हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखो आपके घर में कोई कमरा पहले से एकदम हाउसफुल हो और उसमें आप दो चार लोग और भी कहेंगे तुम भी घुस जाओ, तो क्या घुस पाएंगे उसमें? किसी को ठहराना हो तो पहले कमरा खाली तो होना चाहिए। इसी प्रकार इस मन में ना जाने कौन कौन से व्यक्ति घुसे बैठे हैं। हम घर में जाते हैं तो पत्नी को कहते हैं भैया तू मैं तो तेरा ही हूँ, मित्र के पास जाते तो मित्र को कहते हैं मैं तो तेरा हूँ, इधर भगवान के पास आते हैं तो भगवान को कहते हैं मैं तेरा हूँ। तो भगवान भी सोचते हैं किस किसका है। जब तक ये मन रूपी कमरा हमारा हाउसफुल है तब तक गोविंद कैसे आएंगे इसमें। इस मन के कमरे को खाली कर दो, वो कोई सदगुरु ही कर सकता है। सदगुरु को अपने आप को सौंप दो। बांस ने खुद कुछ नहीं किया। देखिए ध्यान देने वाली बात है, बांस खुद कुछ नहीं कर रहा, वो केवल कारीगर के पास गया है, अब काम कारीगर कर रहा है। उसी प्रकार हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना है। हमारे भीतर के दोषों को निकालना सदगुरु का काम है। और चौथी चीज बंशी कहती है मैं जब भी बोलती हूँ अपनी मर्जी से नहीं बोलती। मेरे में स्वर भरने वाला जैसा मुझसे मुझे बजाता है मैं वैसी ही बजती, मैं अपनी मर्जी से नहीं बजती। उसी प्रकार आप भी जीवन में ऐसे रहिए कि हमारे गोविंद जहां हमें रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे हम उस स्थिति में रह करके आनंदित रहेंगे। तो आप भी भगवान के प्रेमी बन जाएंगे, आप भी भगवान के निकट हो जाएंगे। ये चार काम करना सीख लीजिए। सीधे हो जाइए, सरल हो जाइए, झुंड से अलग हो जाइए और संत की शरणागति में पहुंच जाइए और जिस हाल में ठाकुर जी रखे उस हाल में प्रसन्न रहना चालू कर दीजिए। और मैं आपको कहूं सुखी होने का एक मूल मंत्र आपको दे करके जाऊंगा। लोग अक्सर यही पूछते हैं पंडितों के पास जाकर के महाराज जी सुख नहीं है। घर में सोफा सेट भी है, घर में लैपटॉप सेट भी है, घर में टीवी सेट भी है, घर में सब सेट है, लेकिन खुद अपसेट है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम जीवन में सुखी रहें तो एक लाइन का मूल मंत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसको अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमारे को जितना गोविंद ने दिया है वो बहुत है। जिस दिन ये जीवन का मूल मंत्र बन जाएगा बाहरी कोई भी स्थिति आपको दुखी नहीं करेगी, क्योंकि बाहर की स्थितियां तो बदलती रहेंगी। बाहर की स्थितियां कभी किसी के लिए जैसी नहीं रहेंगी। बाहर की स्थितियों का अफेक्ट आपकी मनस्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर बाहर आंधी चल रही है तो आपके भीतर क्रोध की आंधी नहीं चलनी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आप अपनी मर्जी से नहीं भगवान की मर्जी से रहना सीख जाएंगे। और वाणी के चार गहने हैं महाराज। आप अपने कान में कुंडल पहनते हैं, आप अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, आप अपने हाथों में कड़ा पहनती हैं। उसी प्रकार अपनी वाणी को चार गहने पहनाइए। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें प्रेम करे, जो भी आपसे मिले आपसे प्रेम करे, तो इस वाणी को चार गहने पहना। नंबर एक सत्य, जो हमेशा सत्य बोलता है उसको दुनिया बहुत प्यार करती है। पहला गहना है वाणी का सत्य। जब भी बोलो सत्य बोलो, नहीं तो मत बोलो। सत्य इस वाणी का पहला गहना है।
और दूसरा थोड़ा शुष्क हो, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। अब मान लो आपके घर में मामा जी आए और कोई पूछे कौन आया है, तो आप जाकर कहें मेरे बाप का साला आया है। भैया सत्य तो वो भी है कि बाप का साला ही है, लेकिन वो सत्य तो है लेकिन मीठा सत्य नहीं है। अब कोई अंधा आपके बगल में खड़ा हो, आप उसे कहें अरे अंधे इधर आ, वो अंधा तो है, सत्य तो है, लेकिन वो मीठा सत्य नहीं है। सत्य भी ऐसा बोलिए सामने वाले को कष्ट ना हो। नंबर 1 सत्य बोलिए, नंबर 2 मीठा सत्य बोलिए, और नंबर 3 वैसे भी बोले तो मीठा ही। आपकी वाणी में इतनी मिठास हो कि सामने वाले को महाराज शुगर हो जाए। अपने काम को अगर आप बनाना चाहते हो कि हमारा काम बन जाए, तो उतना सा काम चालू कर दो, जब भी बोलो मीठा बोलो। और चौथी वस्तु है मौन। जो बिना कारण के बोलते रहते हैं उनसे झूठ भी ज्यादा बोला जाता है। जो जितना ज्यादा बोलेगा उससे झूठ भी उतना ज्यादा बोला जाएगा। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही बोलिए, क्योंकि जितनी एनर्जी हमारी वेस्ट बोलने में होती है उतनी एनर्जी कभी किसी चीज में नहीं होती। इसलिए अपनी एनर्जी को सेव करके रखना चाहते हो तो जितना जरूरत हो उतना। जो कम बोलता है वो कम संकटों में पड़ता है, जो जितना ज्यादा बोलता है उतना ही वो ज्यादा संकटों में पड़ता है। तो वेणुगीत के माध्यम से भगवान सुखदेव ने बताया कि कैसे भगवान के समीप पहुंचा जा सकता है, कैसे भगवान की निकटता प्राप्त की जा सकती है और कैसे हम भगवान के प्रेमी बन सकते हैं। इससे आगे कथा आती है हेमंत मास में भगवान की गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया भगवान को पति रूप में पाने के लिए। अब इसका भी केवल अर्थ सुना करके आगे बढ़ूंगा, 9 बज गए हैं। देखिए भगवान का भक्त कौन है। कई लोग मैंने सुना है वो कहते कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम वहां फलानी जगह जाकर के मत्था नहीं टेकते, हम जागरण में नहीं जाते, हम वहां नहीं जाते, हम वैष्णव हैं। भैया वैष्णव का ये सिद्धांत होता है और वैष्णव का ये स्वभाव भी होना चाहिए। हम भले ही किसी भी देवी देवता के सामने हाथ जोड़े, लेकिन हमारी कामना केवल अपने प्रियतम के लिए, अपने इष्ट के लिए होनी चाहिए। भले हमारे सामने माँ दुर्गा है, लेकिन फिर भी इस दुर्गा के सामने भी हमारी आंखों के सामने लाडली जी दिखनी चाहिए। इसलिए स्वामिनी जो ही हमारे सामने दुर्गा के रूप में बैठी है। हम किसी से कुछ भी, किसी के आगे भी हाथ जोड़े, लेकिन हमारी कामना केवल अपने इष्ट के चरणों में प्रेम की होनी चाहिए। हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम अटूट बना रहे। देवी भगवती कात्यायनी का व्रत किया ब्रज गोपांगनाओं में, लेकिन मामला यही कि हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण पति रूप में। और एक बहुत सुंदर मंत्र भी है श्रीमद् भागवत का, जिन किसी की शादी नहीं हो रही उनके लिए मंत्र है, वो मंत्र का जाप करें तो इसका प्रभाव है कि उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये सिद्ध मंत्र है भागवत जी का, जो इसका अनुष्ठान करता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। अब रंगनाओं से एक पाप बन रहा था। रंगनाएं यमुना जी में स्नान करके देवी कात्यायनी की उपासना करती थी, लेकिन एक पाप बन रहा था कि वो ब्रज गोपियां निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती। भगवान ने सोचा कि जब तक इस अनुष्ठान में पाप बना रहेगा तब तक इनका अनुष्ठान सिद्ध नहीं होगा। हम कोई भी पूजा करें, जब तक उसमें अपराध बन रहा है तब तक हम उस पूजा का सही लाभ नहीं ले सकते। भगवान ने सोचा कि वो तो इस अपराध को समझ नहीं रही है, मैं खुद जाकर के उनसे इस अपराध को रुकवा। भगवान ने जाकर के नहाती हुई ब्रज गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और महाराज वस्त्र चुरा करके भगवान एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और गोपियों से कहते हैं, गोपियों अगर इन वस्त्रों को लेना है तो बाहर निकल करके यमुना जी के पास आओ।
एक साधारण व्यक्ति अगर ये सुनेगा तो कहेगा भाई ऐसा कैसा कृष्ण है। इसका सबसे बड़ा समाधान मैं आपको अभी बता दूं। जिस समय ये घटना घट रही है उस समय भगवान की आयु केवल 6 साल की है, और आप सबके घर में 6-7 साल के बच्चे होंगे, उनके मन में कोई ऐसा पाप होता है, तो अगर उनके मन में नहीं है तो वो तो योगेश्वर है, उनके मन में ऐसा पाप कैसे हुए। और भगवान कौन है? देखिए हमारे यहाँ भगवान के 2 रूप बताए गए, एक कृष्णम वंदे जगद्गुरु और कृष्ण से भगवान स्वयं। एक भगवान श्री कृष्ण है और एक गुरु श्री कृष्ण है। जो रास में मिलेगा वो भगवान मिलेगा, और जो चीर चुरा रहा है वो गुरु श्री कृष्ण है। देखिए रास में उन्हीं गोपियों की एंट्री हुई है जिनका पहले चीर हरण हुआ। बहुत गंभीर कथा है, जो समय मेरे पास इतना नहीं, तो इस कथा में 2-2 घंटे लग जाते हैं। बहुत गंभीर विषय है। जिन गोपियों का चीर हरण गुरु कृष्ण ने किया है, उन्हीं को आगे आकर के रास में एंट्री की। कृष्ण है परमात्मा और गोपी है जीवात्मा। जब तक जीवात्मा और परमात्मा में माया रूपी कपट बना रहेगा, कपड़ा बना रहेगा, तब तक दोनों का मिलन नहीं है। आप सब बिहारी जी के यहाँ जाते होंगे, बीच में एक पर्दा आता है, कभी पर्दा खुलता है कभी पर्दा बंद होता है। जब तक यहाँ खड़े हुए दर्शनार्थी और वहां खड़े बैठे हुए ठाकुर जी के बीच में पर्दा है, तब तक उनका सानिध्य हमको प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही जब तक जीवात्मा और परमात्मा के भीतर कपट का कपड़ा बना रहेगा, तब तक बात बढ़ने वाली है। कोई गुरु ही हमारे कपट रूपी कपड़े को चुराता है, कोई गुरु ही हमारे काम रूपी कपड़े को, देश रूपी कपड़े को, लोभ रूपी कपड़े को चुराता है। तब जाकर के हमको भगवान के योग्य बनाता है। देखिए एक स्त्री 2 ही घरों में सुरक्षित है, या तो वो पति के घर में या वो पिता के घर में। ये बुद्धि भी हमारी स्त्री है, ये भी 2 ही जगह सुरक्षित है। जब तक ये कुमारी है, जब तक ये कुमारी है तब तक इसे पिता के घर में रखिए, और जब इसकी शादी हो जाए तब इसे पति के घर में रखिए। तीसरे घर में स्त्री सुरक्षित नहीं है। शादी से पूर्व पिता के घर में और शादी के बाद पति के घर में। तो पिता कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान जगद्गुरु श्री कृष्ण ही हमारे पिता है। जब तक इसका चीर हरण नहीं हुआ, जब तक कपट का कपड़ा बना हुआ है, तब तक इसे गुरु की शरण में रखिए। और जब हमारा चीर हरण हो जाए, जब हम भगवान से मिलने के काबिल हो जाएं, तब भगवान की शरण में इसे रखिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते। तो महाराज चीर हरण के बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है। और इसके आगे एक और महत्वपूर्ण लीला है, गोवर्धन लीला। ये गोवर्धन लीला क्या है? बोले गोवर्धन लीला है रास का एंट्री गेट, रास का एडमिट कार्ड, रास का रोल नंबर। गोवर्धन के बिना रास संभव ही नहीं। जल्दी जल्दी इस कथा को सुना दूं, क्योंकि जब कथा से आप सब जरूर परिचित हैं। एक बार नंद बाबा आदि पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहे थे। भगवान छोटे से लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए, देखा कि सब जगह तैयारियां हो रही हैं पूजा की। पूछा, बाबा बाबा ये किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं और हमारे यहाँ खेती होती है। जब खेती होती है तो हमारा रोजगार बढ़ता है, हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र कौन है? तो नंद बाबा ने कहा, वो देव है, वो हमें कृपा करेंगे तभी हमारी खेती होगी। भगवान ने खंडन किया इस चीज का। भगवान ने कहा, अपना कर्म ही सब कुछ देता है, आप कर्म करते रहिए तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने कहा, इंद्र की पूजा को छोड़ो, श्री गिरिराज जी की पूजा करो, वो ही हमको अन्न देते हैं, वही हमारी गौ माता को आश्रय देते हैं। पूजा करनी है तो उनकी करिए। देखिए कृष्ण बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कालिए नाग के प्रसंग से हमें जल को बचाने की शिक्षा दे रहे हैं कि जल है तो कल है। अगर हम जल को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा कल भी सुरक्षित नहीं।
आज गोवर्धन लीला के प्रसंग में भगवान मानो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर महाराज आज वो दिन दूर नहीं जब हर किसी व्यक्ति को सिलेंडर अपने कंधे पर रख करके जीना पड़ेगा। आज जैसे वृक्ष कट रहे हैं, सांस लेनी मुश्किल हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि हर व्यक्ति को सिलेंडर रखना पड़ेगा। और हम शिमला में पैसा खर्च करके जाते हैं, भैया क्या देखने जा रहे हो, उत्थे की मौसम बहुत सोना हरियाली है। अरे भैया यहाँ भी वृक्ष लगाओ, यहाँ भी मौसम अच्छा हो जाएगा। यहाँ तो आप उन चीजों को काट रहे हो जिनको देखने के लिए वहां पैसा लगा करके जाते हो। तो भगवान हमारा संदेश देना चाहते हैं कि अपने पर्यावरण को शुद्ध रखो। तो भगवान ने कहा कि अगर पूजा करनी है तो इंद्र की नहीं गिरिराज जी की करिए। सब मान गए कन्हैया अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो कौन जिम्मेदार है? भगवान कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं। आओ सब चले गोवर्धन जी की तलहटी में। सब ग्वाल वालों ने, सब गोपियों ने अपने अपने घर से मिठाइयां 56 भोग ला करके अपने बैलगाड़ियों पर रख लिए और सब चल दिए गिरिराज जी की शरण में। आइए हम भी चलेंगे। आइए बड़ा सुंदर नाम और नाय माने मेरो मनवा, और नाय माने मेरो मनवा, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाय माने मेरो मनवा है। सात कोष की
आज कोस की पर आज कोस की पर तो मानस गंगा नमरे वीर हमारे वीरों तुम्हारे तो ऊपर गल तू मेरी नाय मारे वीरों बोला याने वीरों माता जी नाय वीरों नाय मारे वीरों सखी नाय मारे मारे तो गल गल को जाऊंगे वीर नाय मारे वीरों मारे तो ऊपर गल तू मेरी नाय मारे वीरों हरे सर्वव्यापी पाव चले हरे सर्वव्यापी पाव चले सर्वव्यापी पाव चले हरे सर्वव्यापी पाव चले सर्वव्यापी पाव चले सर्वव्यापी पाव चले जो बैठ सड़क पर मेरे हमारे तो ऊपर गल तू जाओ मेरी नाय मारे वीरों हमारे तो ऊपर गल तू जाओ मेरे नाय मारे तो ऊपर गल तू जाओ मेरी नाय मारे वीरों नाय मारे वीरों नाय मारे वीरों नाय मारे गिरिराज महाराज की जय हो। सब ब्रजवासी आज गिरिराज जी की शरण में आ गए। भगवान ने कहा सभी अपने अपने 56 भोग सभी अपने अपने दूध दही के पात्र भगवान गिरिराज जी के सामने उपस्थित कर दीजिए और फिर हमारे गिरिराज जी इन भोगों का भोग लगाएंगे। सबने कहा क्यों कान्हा ये भोग लगाएगा? भगवान ने कहा बिल्कुल लगाएगा। आज तक इंद्र को तो हमने भोग लगाते देखा नहीं। भगवान ने कहा ये जरूर देखेंगे भोग लगाते। तो महाराज सभी ने अपने अपने पात्र भगवान गिरिराज के सामने रख दिए। एक रूप से श्री कृष्ण बाहर खड़े हैं और एक रूप से गोविंद गिरिराज जी के रूप में गिरिराज पर्वत से निकल आए। दोनों हाथ भगवान ने बाहर निकाल करके आज बाल बालों के उस भोजन का भोग लगाया था। सभी बाल बाल प्रसन्न हो गए कि आज तक इंद्र ने तो हमें दर्शन नहीं दिया था और 20 वर्ष से हम उसकी पूजा कर रहे थे, लेकिन धन्य है गिरिराज भगवान जिन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन दिया। आप में से गिरिराज जी की परिक्रमा किस किसने दी है रहा? केवल एक पूरे शहर में, अब शहर को तो छोड़ो, पूरे कथा भंडार में से एक व्यक्ति है। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके आइए महाराज, और पैदल जाइएगा। अगर आप में सामर्थ्य है तो पैदल अवश्य जाइएगा। और प्रत्यक्ष देव है श्री गिरिराज जी महाराज। देखिए वृंदावन में और कब से है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन 3 चीजें तो तब से है जब से गोविंद थे। एक तो यमुना मैया, एक गिरिराज भगवान और ब्रज की रज। इन 3 चीजों का सेवन तो जरूर करा करो वृंदावन में जाकर। तो महाराज सबने श्री कृष्ण के कहने से गिरिराज जी का सुंदर पूजन किया और महाराज सबने जोर से जयकार लगाया। बोल गिरिराज महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। इस जयकार की आवाज महाराज इंद्रदेव ने सुन ली। इंद्रदेव ने देखा कि जयकार कहां से हो रहे हैं, तो उसके गणों ने कहा महाराज श्री कृष्ण ने आपकी पूजा को रुकवा करके गिरिराज जी की पूजा करनी आरंभ करवा दी है ब्रजवासियों से। इंद्र तो अभिमानी है, ऊंच निवास नीच पर होती देगी असमय पराई विभूति। जिनका निवास तो ऊंचा है लेकिन जिनकी करनी नीची है, ऐसे देवता है। उसने कहा अच्छा इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा को बंद करवा रहा है। उसने आदेश दे दिए सांवत्तर नाम के मेघों को जिनका उपयोग प्रलय काल में किया जाता था कि जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो। अहंकारी व्यक्ति यही करता है। अहंकारी व्यक्ति आए मानो कथा में और उसके गले में हार ना पड़े, उसको बहुत क्रोध आता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का मुंह पहले बंद करना चाहिए। मैंने कल भी बोला था जो पूछने वाले हैं डिब्बे दो अधिक दे करके आया था। अहंकारी व्यक्ति केवल हार का भूखा, केवल इन स्वरूपों का भूखा होता कि मेरे गले में जाने स्वरूप मिल जाएगा, बस
उनके सरों के 2 और डाल दिया करो कि भाई तुम खुश रहे, क्योंकि बाद में ऐसे लोग फिर भीतर भीतर महाराज उस प्रोग्राम को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। जिन लोगों के अभिमान की पूर्ति नहीं होती वो फिर टांग अड़ाते हैं प्रोग्राम, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की टांग पहले ही तोड़ दिया कि टांग अड़ाई। तो महाराज खूब वर्षा होने लगी ब्रज में, ऐसी भयंकर वर्षा होने लगी कि सब ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए। कृष्ण तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा को रोका था, अब हमें कौन बचाएगा? भगवान कहते हैं जिसकी पूजा करी थी वही बचाएगा। आओ सब चले गिरिराज जी की शरण में। सब बछड़े सब गौ माताओं को लेकर के ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आए। भगवान ने प्रार्थना की, हे गिरिराज गोवर्धन आप हमारे लिए छाता बन जाइए। भगवान का इतना कहना था कि महाराज फूल की तरह हल्के हो गए गिरिराज भगवान, और देखते ही देखते श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण की जय। और नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, ये गाना मेरो पारो। और नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो, नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो। ओ नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो, नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो। अरे कन्हैया मेरो पारो, ये काला मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, उन्नत काला मेरो प्यारो। नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो, नख पे गिरवली नौधार, कन्हैया मेरो पारो। भगवान ने अपने द्वार वालों से कहा, भैया तुम क्या देख रहे हो, तुम भी लाठियां लगाओ। अब सब ग्वाल वाल चारों ओर से लाठियां लगा करके खड़े हो गए। जितने भी गोपियां थी, जितनी भी गौ माताएं थी, सब उस गिरिराज जी के नीचे आ गई। अब तो सब एक पलक बिना पलक झपझप के महाराज श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं कि इतना छोटा सा हमारा कन्हैया जो कल तक हमारे साथ खेलता था और आज भी खेलता है, इसने इतनी सी छोटी सी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया। तो सब पूछते हैं कि कन्हैया ये तूने कैसे उठा लिया? भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। गोपियों, जब मैं तुम्हारे घर में माखन चुराता था तो तुम हमें मारती थी, आज उसी माखन का बल हम में आया है और हमने गोवर्धन को उठाया है। सबने कहा रहने दे कन्हैया, हम जानते हैं तो कितने पानी में है। ये लाठियां किस लिए लगाई? क्या ये लाठियां ऐसे ही है? ये लाठियों के सहारे पर टिका है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने छोटी सी उंगली नीचे करी, वो लाठियां तट 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 करके टूटने लगी। अब सबने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने फिर उस गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण कर लिया, अपने नख पर धारण कर लिया। भगवान मानो कहना चाहते हैं इस लीला से, ये जो आयोजन है ये भी गिरिराज ही है महाराज। इतने बड़े आयोजन ये भी गिरिराज ही है, ये कम नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि इनके नीचे लाठियां हमारी हैं, हम करने वाले हैं, हम आयोजक हैं, हमने पैसा लगाया है, कथा हुई है, ये तो आपकी भूल है।
इसके नीचे उंगली तो मेरे गोविंद की लगी हुई है, जिसके बिहारी लाल की। अगर हम करने वाले होते तो इसको उजाड़ने वाले भी बहुत आए थे, उजड़ जाता अब तक, लेकिन जब तक मेरे गोविंद का नख नीचे है, दुनिया रात उजाड़ने वाली आ जाए, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो महाराज भगवान ने गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया। एक हफ्ता बीत गया। इंद्र ने सोचा सब डूब गए होंगे, ऊपर से देखा क्या हो रहा है ब्रज में, तो महाराज क्या देखते हैं कि वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र घबरा गया, मैंने तो गलत जगह पंगा ले लिया। इंद्र महाराज भागा भागा भगवान के पास आया, भगवान का अभिषेक किया सुरभि गौ माता के दूध से। उसी समय भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद देव भगवान की जय। इंद्र ने सुंदर स्तुति भगवान की, भगवान ने कहा जाओ क्षमा किया। इंद्र के मान का मर्दन किया, इसे कहते हैं गोवर्धन। गो माने गौ माता, वर्धन माने विकास। गो माता का विकास ही गोवर्धन है। अपने शहर में मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोई पर्सनल गौशाला है या वृंदावन की कोई पर्सनल गौशाला है। आपके महू में मैंने दर्शन किए परसों गो माता के, अभी बहुत कुछ होने वाला है वहाँ, आप सब सहयोग करें, गो माता का विकास हो, तभी गोवर्धन सफल होगा। और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। गो माने, गोस्वामी जी लिखते हैं, सात्विक श्रद्धा हेतु सुहाय। श्रद्धा ही गो है और श्रद्धा का विकास ही गोवर्धन है। एक गाना सुना होगा आपने, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, बस यही गोवर्धन। इतना इतना हमारा प्रेम बढ़ जाए कि हम महाराज तक पहुंच जाए, इसे ही गोवर्धन है। लेकिन गोवर्धन में एक लीला और भी है, इंद्र का मान मर्दन होता है। जब तक इंद्र का मान मर्दन नहीं होगा तब तक गोवर्धन पूर्ण नहीं होगा। इंद्र माने इंद्रियां। इंद्रियां चाहती है कि हमारा ही पालन पोषण करे, वो नहीं चाहती कि ये भगवान की तरफ लगे। वो कहते हम जो चाहे वो हम देखें, हम जो चाहे वो ये खाए, हम जो चाहे वो ये करें। जब तक इंद्र का मान मर्दन नहीं होगा तब तक गोवर्धन नहीं होगा। जब तक गोवर्धन नहीं होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं होगा। बोले गोवर्धन महाराज की जय, बोले गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके भगवान आए हैं। आइए, ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा रास पंचाध्यायी को, लेकिन 5-10 मिनट में रास पंचाध्यायी को हम श्रवण करेंगे। भगवान शरदोत्फुल्लमल्लिका वृक्षरङ्गं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। जिन जिन गोपियों का चीरहरण हुआ था, आज शरद ऋतु है, पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। भगवान श्री कृष्ण का मन हुआ कि आज रास की जाए। भगवान वृक्ष के नीचे अपनी मुरली को मुख में लगा करके आज मधुर वंशी वादन कर रहे हैं। सुंदर भगवान की वंशी बजी। मैंने कल भी आपको भगवान ने सुंदर वंशी वादन किया। मैंने कल भी आपको बताया था कि उन गोपियों को भी वंशी सुनाई दी जिनको भगवान सुनाना चाहते थे। देखिए, जब भगवान की वंशी बजी तो गोपियां 4 काम छोड़ करके भागी। कौन कौन से 4 काम? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं उस समय कुछ गोपियां सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। भगवान की वंशी वादन कान में पड़ी, गोपियां सास ससुर की सेवा को छोड़ करके चली गई। उस गोपियां उस समय गोमाता का दूध दो रही थी। भगवान की वंशी बजी तो दूध दोहना छोड़ करके चली गई। और कुछ गोपियां उस समय अपना श्रृंगार कर रही। भगवान की वंशी बजी तो उल्टा सीधा श्रृंगार करके चली गई। और कुछ गोपियां उस समय पूजा पाठ में लगी हुई थी। भगवान की सुंदर वंशी कामों में पड़ी तो वो पूजा पाठ छोड़ करके चली गई। अब ये 4 चीजें क्या है? तो बोले महाराज, सास ससुर की सेवा है धर्म,
गोपियों ने भगवान के लिए धर्म छोड़ दिया, और जो ये दूध दो रही हैं तो दूध है अर्थ का प्रतीक, और ये जो श्रृंगार कर रही है ये है काम का प्रतीक, और जो ये पूजा कर रही है ये मोक्ष का प्रतीक। आज गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर के लिए चारों पुरुषार्थों का त्याग कर दिया। और भरत जी महाराज भी लिखते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जनन जनन त्याग पद यह वरदान दान। मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में गोविंद की प्रेम बना रहे। गोपियां इन सबको छोड़ करके आई, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। ये गोपियों आपका स्वागत है। देखिए भगवान उसी का स्वागत करते हैं जो जवानी में भगवान के पास आता है। अब मान लो आप अपने प्रियतम को या किसी लवर को गुलाब का फूल देने जाओ, तो गुलाब का फूल कौन सा दोगे, मुरझाया हुआ या एकदम खुशबूदार? अरे कौन सा दोगे महाराज? खुशबूदार। खुशबू होगी तभी तो गुलाब होगा। सीरत ना हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, खुशबू ना हो जिसमें वो महाराज कागज के फूल है, तो फूल तो महाराज सुगंधित दोगे ना। तो भगवान मानो उसी का स्वागत करते हैं जो खिली जवानी में भगवान के पास आता है। जब बुढ़ापे में जाओगे तब तो मुरझाए हुए जाओगे, तो भगवान स्वीकार तो करते हैं लेकिन उनका स्वागत नहीं करते। कहते अब तो सारी जिंदगी अपने बच्चों में लगा करके अब मेरे पास आ रहे। स्वागत तो उन्हीं का वहां होता है जो जवानी भगवान के चरणों में लगा देते हैं। भगवान ने स्वागत किया, स्वागत है गोपियों। कुछ परीक्षाएं भगवान ने ली कि गोपियों इस समय घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए था, तुम पराये पुरुष के पास आई हो अपने पतियों को छोड़ करके, ये सही नहीं है। बहुत दृष्टांत भगवान ने दिए, गोपियों ने उनका उत्तर भी दिया। आखिर भगवान मान गए, महारास के लिए सुंदर रास होने लगी, लेकिन बीच से गोपियों को थोड़ा मान हो गया। ये ऐसे ही कह रहा था जाओ जाओ घर जाओ घर जाओ, ये भी हमसे प्रेम करता है, लेकिन जहां मान हो जाता है फिर वहां राम नहीं है। भगवान उन गोपियों से अंतर्धान। देखिए ये जो तालियां होती है ना, तालियां, ये जो हार होते हैं, इनसे बहुत बच करके रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आपके हार गले पे डालते हैं ना, भगवान ना करे आपके मुख से इधर उधर की कोई बात हो जाए गलती से तो जूते मारने पड़े एक सबसे पहले। इसलिए मेरे गुरुजी कहते हैं तालियों से बेटा थोड़ा बच के रहा। एक बार एक मच्छर था, छोटी सी कहानी है अच्छी सुनने वाली। एक मच्छर था, तो वो मच्छर अभी बहुत छोटा था, कुछ दिनों का था, तो अपनी माँ के पास आया, बोला माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरी पहली उड़ान है, आज मैं पहली बार उड़ान पे जा रहा हूँ, फ्लाई। तो एक गाना भी आया करके फलाइया, वो भी कहना मैं करके फलाइया। तो महाराज वो कहना मैं जरा पहली उड़ान बड़े आशीर्वाद दो, आज मेरे जीवन की पहली उड़ान है। भैया ने कहा भैया ध्यान से जाना। तो वो मच्छर महाराज घूम फिर के पूरे महू में आ गया, और घूम फिर के वापस लौटा। तो भैया ने पूछा कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहली उड़ान थी। उसने कहा भैया क्या बताऊं, मेरा तो स्वागत ही बहुत हुआ, जहां गया वहां लोग तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। भैया ने कहा बेटा ऐसी तालियों से बच करके रहना, किसी दिन ऐसी ताली बजेगी तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए तालियों से फूल मालाओं से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। तो भगवान ने सोचा जहां मद होता है, जहां मान होता है, वहां फिर मैं नहीं रहता। भगवान अंतर्धान हो गए। श्रीमद् भागवत का प्राण है गोपी गीत। गोपी गीत पर चर्चा करने लग जाओ तो मुझे 7 दिन भी कम है, ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। कभी गोपी गीत पर भी अकेली कथा कहेंगे। गोपी गीत के 19 श्लोक हैं, भागवत जी का प्राण है गोपी गीत। यहीं से मुझे ऐसे ही नमस्कार करना पड़ेगा। गोपी गीत हुआ, सबने भगवान को पुकारा कि मैं ढूंढ फिरी जब सारा, मुझे मिला नहीं बन गया। गोपियां रोई हैं भगवान के लिए, आंखों से आंसू बहाए हैं। भगवान जब भी आते हैं, जब भी रीझते हैं, आंसुओं से रीझते हैं। भगवान ने देखा कि गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने सुंदर महारास गोपियों के साथ किया। आइए केवल 2 मिनट महारास का एक भजन उसके बाद
और एक दिन भोले भंडारी और बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। निकला भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, नाम पुरारी राम पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, नाचूंगा तेरे साथ में। नाच रचेगा गज में भारी, नाच रचेगा गज में भारी, हमें देखा तो गज में रास में आ गई। पार्वती जी बना के हारी, नाम पुरारी रास में आ गई। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे जाऊं तुम्हें रास में, महाराज में। मेरे भोले स्वामी कैसे जाऊं तुम्हें रास में, महाराज में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, न जाए रास में। हंसी करेगी रखी नारी, हंसी करेगी रखी नारी, मानो बात हमारी बेटा रास में आ गए। एक दिला भोले भंडारी बन के रखी नारी बेटा रास में आ गए। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर मुखड़े पे डाल के भोला बन जाओ भोली, भोला संभाल के हो, भोला बन जाओ भोली, भोला संभाल के। भोला बन जाओ भोली, भोला संभाल के। भोला बन जाओ भोली,
घुंघटा संभाले भोला बन जाओ गोरी घुंघटा संभाले। तुलसीदास बिहारी भगवान की जय। कई लोग महाराज को नाच गाना समझते हैं कि नाच गाना हुआ होगा। एक तो गाना भी आया था कि रास लीला है, ऐसा वैसा कुछ युद्ध करके मर जाना हमको चाहिए। हम जैसे हिंदुओं की शादियों में वो गाने बजते हैं, रास लीला है, पैर लीला है। महाराज को छोटी मोटी वस्तु नहीं समझना चाहिए। भगवान का जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है रास। और मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, जिस व्यक्ति की मृत्यु एक दिन दूर हो, क्या उसे गाने सुनाते हैं कि मुझे गाना नाच गाना सुनाओ? राजा परीक्षित अपने अंतिम काल से एक दिन दूर है, क्या शुभदेव जैसा महामुनि उनको गाने सुनाएगा, तो हमको नाच गाना सिखाएगा? भगवान भोलेनाथ जैसा परम बैरागी जिस क्लास में पहुंचा हो, क्या वहां कुछ गलत गलत होगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे और उदाहरण देने की जरूरत है। इसलिए महाराज को केवल हल्का नहीं रख लेना चाहिए। महाराज जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इससे आगे भगवान ने अष्टासुर का संहार किया, केशी का वध किया, व्योमासुर का वध किया और भगवान की आयु हो गई लगभग 12 वर्ष। इधर भगवान की आयु हो गई लगभग 12 वर्ष और इधर श्री नारद जी महाराज ने आकर के कंस को बताया, कंस तू जिस मौत को ढूंढ रहा है कि तुम्हारा काल कहाँ है, वो काल तुम्हारा गज में ही नंद बाबा के यहाँ पड़ रहा है और तू बेखबर बैठा है। कंस ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने बहुत बार उसको खत्म करने का प्रयास किया, कभी केशी को भेजा, कभी पूतना को भेजा, कभी किसी को भेजा, लेकिन सब मार करके आए, मैं उनको मार नहीं सका। नारद जी ने कहा कि वो अपने गांव में रह रहा है, अपने गांव में बल अधिक होता है अपनों का, तुम उसे मथुरा बुलाओ। लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा, कोई बहाना बनाओ और उन्हें मथुरा बुलाओ। मथुरा बुला करके बहाने से वो खत्म कर देगा। नारद जी इतना कह करके चले गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र हैं। पर अक्रूर जी को इसलिए बुलाया क्योंकि कंस जानता है कि नंद बाबा केवल अक्रूर जी के साथ ही कृष्ण को मिल सकते और भगवान को वही ला सकता है जो अक्रूर हो, अमाने नहीं, क्रूर माने, जो क्रूर ना हो, भगवान उसी के साथ आते। अक्रूर जी ने कहा, कंस ने, अक्रूर जी आप नंद बाबा के वृंदावन में जाइए और जाकर के ये मेरा इनविटेशन कार्ड लेकर के जाइए कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और उस यज्ञ के लिए नंद बाबा के दोनों बालकों को इनवाइट करके आइए, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ चीफ गेस्ट के लिए। अक्रूर जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर कंस ने कहा कि अगर नहीं जाओगे तो जान से मार दिए जाओगे। अक्रूर आए धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अगर जाऊंगा तो मुझे पता है कि श्री कृष्ण को खत्म कर देगा, मैं कृष्ण को मरवाने के लिए लेके आऊंगा तो दुनिया मेरे पर थू थू करेगी, और अगर मैं आज नहीं जाता तो ये कंस मुझे खत्म कर देगा। अक्रूर जी ने निश्चय किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए। अक्रूर जी को सुबह रथ देकर के कंस ने भेजा कि जाओ, जाकर के नंद बाबा के ब्रज से उन दोनों बालकों को लेकर के आओ। सुबह से नंद आज अक्रूर जी चले हैं रथ पर बैठ कर, और आप सब जानते हैं कि वृंदावन से मथुरा की कोई बहुत अधिक दूरी नहीं है, 10-12 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन सुबह से अक्रूर जी चले हैं, संध्या का समय हो गया, धीरे धीरे रथ चल रहा है। चलते चलते कभी भगवान की रूप माधुरी का दर्शन अक्रूर जी करने लगते हैं। मेरे गोविंद कैसे होंगे, मेरे कृष्ण कितने बड़े हो गए होंगे, मेरे कृष्ण की रूप माधुरी कैसी होगी। जैसे भगवान की रूप माधुरी का चिंतन अक्रूर करते हैं, उसी समय
घोड़ों की गति रुक जाती है और अक्रूर जी का रथ नहीं रुक जाता है। भगवान का सुंदर चिंतन करते करते अक्रूर जी महाराज संध्या के समय गोकुली के समय नंद बाबा के नंद महल में पहुंचे। उस समय भगवान श्री कृष्ण गो माताओं को चरा करके लौट रहे थे। भगवान के मुखारविंद पर गो माता के चरणों से उड़ी हुई धूली लगी थी। सुंदर मोर पंख भगवान के शीश पर शोभा कर रहा था। पीला पीला पीतांबर भगवान के शरीर पर फहरा रहा था। जैसे ही देखा कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे, भगवान की नजर अक्रूर जी से मिली तो भगवान गो माताओं को गौशाला में बांध करके दौड़े दौड़े आए और कहा, चाचा स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ। एक उंगली भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी की पकड़ी और एक उंगली आदि बलराम जी ने पकड़ी है और सीधे नंद बाबा के महल में ले आए। नंद बाबा ने खुद स्वागत किया अक्रूर जी का। अक्रूर कैसे आना हुआ आज। अक्रूर जी से जलपान हुआ। अक्रूर जी सोच रहे हैं मैं ये संदेश नंद बाबा किस प्रकार से, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूं कि मैं आपके कृष्ण को लेने आया, मैं किस प्रकार ये संदेश नंद बाबा के कानों तक पहुंचाऊं। शांत हो गए, मुख ने बोलना बंद कर दिया, जिह्वा ने काम करना बंद कर दिया। बार बार नंद बाबा पूछते हैं, अक्रूर जी कैसे आए, क्या कारण है हमने का। तो अक्रूर जी कहते हैं, नंद बाबा आप दोनों बच्चों की, आपके दोनों बच्चों की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल रही है। सुना है दोनों बहुत बलवान हैं। कंस ने आज उनको चीफ गेस्ट के रूप में एक यज्ञ में बुलाया है। आप अपने बच्चों को हमारे साथ भेज दीजिए। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी मैं तो आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन बिना मां यशोदा की आज्ञा से मैं भेज भी नहीं सकता। इसकी आज्ञा मुझे मां यशोदा से लेनी पड़ेगी। मां यशोदा आई, मां यशोदा को गगन में बिठाया। नंद बाबा ने कहा, नंदरानी हमारे बच्चे बड़े हो गए और कल तो हमारे कृष्ण ने इस ब्रज का राजा भी बनना है। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कब तक रहूंगा, कल तो इसे राजा भी बनना है। और जब ये राजा बनेगा तो इसको सारे कानून सब आना चाहिए कि कैसे किसी से मिलते हैं, बड़े व्यक्ति से कैसे मिला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको घर से थोड़ा दूर भेजा जाए, तभी बच्चे का विकास होता है। ये बात जैसे सुनी, मां यशोदा ने उंगली नंद बाबा की मुंह पर और कहा, मेरा कृष्ण मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। नंद बाबा ने कहा, दीदी सुनो तो सही। मां यशोदा ने कहा, नंद बाबा मैं कुछ नहीं सुनने को तैयार हूं। मैंने कह दिया कृष्ण नहीं जाएगा तो कृष्ण नहीं जाएगा। नंद बाबा ने कहा, अरे सुनो तो सही, सदा के लिए हमारा कृष्ण हमसे दूर नहीं जा रहा। कुछ समय, एक दो दिन के लिए कृष्ण जाएगा और लौट आएगा। वहां बड़े बड़े राजाओं से उसकी मुलाकात होगी। क्या तू नहीं चाहती कि तेरा बेटा राजा बने। मां यशोदा मानो अंदर से टूट गई और उसको कृष्ण के जाने की बात सुनकर के इतनी पीड़ा हुई महाराज की आंखों से झरझर आंसू रहे। मां यशोदा कहती है, नहीं नंद बाबा, मैं अपने कृष्ण को राजा नहीं बने तो मत बने, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा भी नहीं है मेरे कृष्ण को, और मैं भी इसी से खुश हूं कि वो मेरे पास है। आज तक जीवन में मैंने कृष्ण के बिना एक घड़ी भी नहीं काटी और आप कह रहे हो कुछ दिनों के लिए ले जाओ। बाबा ये नहीं। इतना कहकर के मां यशोदा चली गई। लेकिन ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि अक्रूर जी मुझे लेने आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जिद पकड़ ली, हम तो जाएंगे, हम तो मथुरा देखने जाएंगे, क्योंकि कभी शहर नहीं देखा, मथुरा शहर है, हम तो शहर देखने जाएंगे। नंद बाबा को कहा, बाबा बाबा मैं शहर देखने जाऊंगा।
मैया फूट फूट करके रोने लगी, भैया क्या तू अपनी मां से दूर चला जाएगा? भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से मां यशोदा के आंख को पोंछते हैं और कहते हैं, मां मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं आज जाऊंगा और परसों कल जाऊंगा तो परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया ने पकड़ करके अपने हृदय से लगा दिया भगवान श्री कृष्ण को। मैया कहती है, दादा कोई बात नहीं, देखते हैं। आज रात हुई है, मां यशोदा भगवान के लिए आज माखन लेकर के आई है। इस माखन के लिए भगवान कभी मैया से लड़ते थे कि मुझे माखन दो, मुझे माखन दो। आज माखन का लोना भगवान की आंखों के समक्ष आया तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने आज उस माखन के लोने को देखा भी नहीं और उसको हाथ से हटा करके पीछे किया। भगवान मानो कह रहे हैं, मैया आज तक तो ये कृष्ण तुम्हारे हाथ से माखन खाता रहा है, लेकिन माँ आज के बाद मुझे माखन खिलाने वाला नहीं है। आज ये कृष्ण भले ही मथुरा पहुंच करके राजा बन जाएगा, लेकिन ये माखन मुझे कौन खिलाएगा? अरे भगवान की भूख खत्म हो गई, रात्रि हुई, आज माँ को नींद नहीं आ रही। माँ यशोदा कभी इधर तो अपना करवट बदल रही है, कभी उधर अपना करवट बदल रही है। मेरा कृष्ण उसे दूर चला जाएगा, मेरा श्याम सुंदर मुझे को छोड़ करके चला जाएगा। ये बात ही आज माँ को सोने नहीं देती। माँ अपने बिस्तर से उठी है और उठ करके महाराज अपने कक्ष के बाहर आकर के टूट टूट करके रोने लगी। भगवान ने मां की रोती हुई आवाज को सुना तो भगवान भी पीछे पीछे आ गए और पीछे से मैया को भगवान ने गले लगा दिया। मां तू क्यों रो रही है? क्या तू इतना प्यार करती है अपने कृष्ण से? मैया ने कहा, दादा तू मुझसे बात मत कर, अगर तुम मुझसे प्रेम करता होता तो तू कभी नहीं कहता कि मैं रोज के साथ जाऊंगा, लेकिन तुमने अपनी माँ के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि तू चला जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा। तुमने एक बार भी इस बात का चिंतन नहीं किया। कृष्ण भगवान आज मानो भीतर ही भीतर रो रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों के आंसुओं को छिपा रहे हैं। अगर मेरी आंखों से आंसू निकल आया तो मेरी भैया मुझे जाने नहीं। इतना प्रेम करने वाली माँ, इतना प्रेम करने वाले बाबा, इतना प्रेम करने वाली ब्रजवासी मुझे कहाँ मिलेगा वो मुझे ब्रज जैसा प्रेम? कहाँ मिलेगी वो भैया जो मेरी एक धुन पर महाराज झूमती हुई आती? कहाँ मिलेगा वो प्रेम जो ये ब्रजवासियों ने मुझे महाराज दिया है? भगवान अंदर से टूट गए महाराज, किसी भी तरह अपनी आंखों से आंसू को निकलना नहीं देना चाहते। कहीं मेरा आंसू देख करके भैया भगवान ने कहा, मां मैं बड़ा हो गया हूं और मैं सदा के लिए नहीं जा रहा हूं, परसों लौट रहा हूं। आज मैया निशब्द हो गई, मुझसे कोई वचन नहीं कर रहा। जैसे तैसे रात्रि खत्म हुई, सुबह हुई। जिस श्री कृष्ण को मैया लोरियां दे दे करके सुलाती थी, आज उन लोरियों ने भी कृष्ण को नींद दी। मैया सुबह कृष्ण को खुद जगाती थी, आज श्री कृष्ण खुद जग गए। सुबह भोर हुई, जो कृष्ण कभी 7-8 बजे सूर्य उदय के बाद जगता था, आज सूर्य उदय से पूर्व जग गया। मैया ने श्री कृष्ण को जगे हुए देखा, मैया टूट टूट करके रोने लगी। कृष्ण मुझसे दूर जाने का इतना जल्दी है तुझे कि आज तक तू जल्दी नहीं उठा रहा है, उठ गया। आज भगवान खुद स्नान किए, खुद भगवान अपना श्रृंगार करने लगे। भगवान की इन क्रियाओं को देख करके मैया का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया।
मैया कहती है कृष्ण, आज तक तूने कभी खुद श्रृंगार नहीं किया और आज तुझे इतनी जल्दी हो रही है जाने की, खुद श्रृंगार करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मां, जब तक तेरे साथ था तब तक तो तू मेरा श्रृंगार करती थी, लेकिन अब मुझे श्रृंगार करने वाला कौन? अब कौन मेरा श्रृंगार करेगा और कौन मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगा? भैया आज नहीं तो कल श्रृंगार तो खुद ही करना पड़ेगा, और आज अगर मैं श्रृंगार उल्टा सीधा कर लूंगा तो मां तो मुझे बता देगी, कल कौन बताएगा इस कृष्ण को? भगवान के जाने की बात पूरे ब्रज में महाराज आंधी की तरह फैल गई। गोपियों ने सुना कोई अक्रूर आया है जो श्री कृष्ण को हमसे दूर दूर ले जाएगा। नंद बाबा के घर के बाहर रथ को देखा, सब गोकुल वाले इकट्ठे हो गए। मैया आज सुंदर से पकवान बनाकर के श्री कृष्ण के समक्ष लेकर के आई है। एक दोने में माखन रखा है, एक दोने में छप्पन भोग रखा है। आज भगवान उन छप्पन भोगों को और माखन को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण बस अपना मुख मोड़ करके दूसरी और बैठ गए। मैया ने अपने हाथ से एक ग्रास को उठाया और भगवान के मुख पर देना चाहा तो भगवान ने आज मां का हाथ मां तूने मुझे ऐसी आदतें डाल रखी हैं, अगर अभी भी मैं सुधरा नहीं तो लोग कहेंगे इतना बड़ा हो गया अभी खुद खाना। भैया अब तुम्हारा कृष्ण बड़ा हो गया है, अब मैं खुद खाना जानता हूं। आज भगवान मानो मैया को अपने वचनों से कष्ट पर कष्ट देते जा रहे हैं। मैया आज समझ नहीं सकी मेरे कृष्ण को रात में क्या हो। कल तक मेरा कृष्ण मेरे बिना एक ग्रास भी नहीं खाता था और आज मेरे हाथ से खाना भी पसंद नहीं करता। क्या हो गया मेरे कृष्ण? मैया ने कहा कृष्ण अभी तो तू मेरे सामने बैठा है, क्या दिल से अभी अपनी मां को तूने बुला दिया? भगवान कहते हैं भैया मां भी कोई भूलने वाली चीज है, मां को भी कोई भूलता है। भैया मां को कभी भूला नहीं जाता। मैं लौट आऊंगा। सब ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, एक ने एक हाथ से पकड़ा, दूसरे ने सब चारों ओर से भगवान को घेर करके खड़े हो गए। दादा कहां जा रहे हो? अरे भगवान आंख से आंख भी नहीं मिला पा रहे बाबा से, और भगवान की आंखों में बस आंसू बह रहे हैं। किस मुंह से ये बात कहें कि मैं आपको छोड़कर के जा रहा हूं? जिन गालों ने अपना सर्वस्व माना है मुझको, जिन गाल मेरे सांस के सांस जिनकी सांस चलती है, अपने किस मुख को दिखाऊं उनको और किस जिह्वा से कहूं कि मैं दोबारा लौट करके नहीं आऊंगा? अगर ये बात उनको पता चल गई कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा तो मेरे जाने से पूर्व सारा ब्रजमंडल मर जाएगा। इस मुंह से कहूं कि मैं जा रहा हूं। इस मुंह से कहूं। सबने घेर करके भगवान को घेर हुए, कृष्ण को जाने देंगे। अगर तू जाएगा तो हम भी जाएंगे। भगवान ने कहा लोग मैं बाबा के साथ जा रहा हूं, लौट आऊंगा। उसी समय गोपियों ने सुना श्री कृष्ण जा रहे हैं। गोपियां भगवान का रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। कृष्ण अगर तुमने हमें छोड़कर के जाना था तो क्यों प्रेम बढ़ाया था हमारे साथ? हमने प्रेम का छोटा सा पौधा लगाया था कृष्ण, अपनी आंखों के जल से उसको सींचा था कृष्ण। आज उस पौधे के पुष्पित और पल्लवित होने के दिन आए हैं कृष्ण, और तू उसकी जड़ काट करके जा रहा है। कृष्ण तेरे जैसा निर्मोही हमने जीवन में नहीं देखा। तू हाथ देख अपनी मां का, जो तेरे बिना एक सांस लेना भी भूल जाती है। कृष्ण आज तू उसको देखता भी नहीं।
हमें पता होता कि तुम्हें हमारी जड़ को काट करके जाना है कृष्ण, तो हम कभी तुमसे दूरी नहीं। इतना निर्मोही हो गया कृष्ण, तूने तो हमारे साथ रहने के वादे किए थे कृष्ण, कहां गए हो, कहां गए हो वादे कृष्ण। भगवान कहते हैं गोपियों मैं लौट आऊंगा। गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तेरा रास्ता नहीं रुके। जो इंसान खुद से जाना चाहे वो कभी किसी के कहने से रुकता नहीं। अगर तूने मन बना ही लिया है हम ब्रह्मासुर को छोड़ने का, तो जा कृष्ण हम तुझे कहती हैं तो चला जा। आज तुम्हारे आंसू हमें तो द्रवित कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंसुओं का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं। कृष्ण तू जाना चाहता है ना, चला जा, लेकिन एक बात सुनते जाना कृष्ण, तेरे जाने के बाद ये गोपियां जीवित नहीं रहेंगी, तेरे जाने के बाद ये गो माताएं मर जाएंगी कृष्ण, ये ब्रज अनाथ हो जाएगा कृष्ण, ये ब्रज अनाथ हो जाएगा। तू हमको मार करके जाना चाहता है कृष्ण, तो ऐसा कर इस रथ को हमारे ऊपर से, जिस रथ पे तू जा रहा है उस रथ को हमारे ऊपर से गुजार करके जा कृष्ण, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, हम तुम्हारे रास्ते पर कंकर नहीं बनेगी कृष्ण। अगर आज तुमने हमें दिल से निकाल दिया तो हम कौन होती है तुम्हें रोकने वाली, किस हक से तुम्हें रोके कृष्ण, जब तुमने सारे हक को छीन लिया कृष्ण, किस हक से रोके तुम। भगवान आज रथ पर सवार हुए हैं, एक चरण भगवान का रथ पर है तो एक चरण भगवान का भूमि पर है। जैसे रथ भगवान एक चरण रथ पर रखने लगे, मां यशोदा ने आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। मां की ऐसी दीन अवस्था को देख करके कृष्ण बाबा फूट करके रोने लगे, तू तो मिट्टी गंगा का है, मैं तेरा पुत्र हूं मां, मुझे आशीर्वाद देकर मेरा है, पर तू मेरे पैरों पे पड़ेगी भैया नहीं। मां कहती है कृष्ण मैंने सोचा नहीं था जीवन में तो मुझे एक पल छोड़कर चला गया। मुझे याद आता है कृष्ण, मुझे लगता है तू मेरे उसी बात से मेरे नाराज है जब मैंने तुझे बांध कर में मारा था कृष्ण, इसीलिए मुझे छोड़ के जाना है कृष्ण। मैं आज से कसम खाती हूँ तेरी इतनी भी मटकियां छोड़ देना, यशोदा तुझे कभी मारेगी नहीं कृष्ण, मेरे हाथ जोड़ कृष्ण मुझे छोड़ कर मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी कृष्ण, तुझे कभी नहीं मारूंगी। भगवान ने हाथ दिए, मां मैं तेरी किसी कर्म से गुस्सा नहीं, मैं तो तुझे बहुत प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, मैं कभी भूल नहीं सकता जो प्यार मुझे धन्यवासियों से मिला है, जो प्यार मुझे बाबा और मां यशोदा से मिला है, मैं उसका बदला कैसे चुकाऊंगा। जैसे जैसे नंद बाबा ने मां यशोदा को समझाया, यशोदे हम लौट आ गए, अगर तू रोएगी तो कृष्ण बहुत रोएगा, धैर्य रखो। भगवान रथ पर बैठने लगे, क्या देखते हैं सामने हर गोप हर द्वार रो रहा है। भगवान को ध्यान आया मेरी लाडली कहाँ है, मेरी राधिका कहाँ है। गोपियों से पूछा किशोरी जी कहाँ है, गोपियों ने कहा वो दूर एक सुनसान जगह पर। भगवान आज राधिका किशोरी जी के पास आई और कहा किशोरी जी क्या आप मुझे विदा करने नहीं आएंगे,
क्या अंतिम विदाई की भी मेरी किस्मत में नहीं है? आज लाडली जी ने मुझे लिया और कह दिया, लालजू तेरे जैसा मेरा कोई, अगर हमें छोड़कर के जाना था तुझे तो क्यों किया प्रेम, क्यों सिखाया हमें प्रेम करना, क्यों सिखाया, क्यों इन मुर्दों में जान डाली किस्मत ने, अगर फिर से मुर्दे बना करके जाना। भगवान लाडली जी के चरणों में बैठ गए, लाडली जी अगर आपकी आंखों से एक आंसू निकला तो ये कृष्ण जा नहीं पाएगा, और आप तो जानती हैं बहुत सी लीला मुझे करनी है, आपका आंसू मुझे जाने नहीं देगा लाडली जी, आप बताइए। भगवान ने अपनी बंशी को निकाला है और लाडली जी के चरणों में रख दिया, किशोरी जी ये बंशी केवल आपके लिए थी, और ये बंशी केवल आपके लिए बजती थी, ये बंशी केवल ब्रजवासियों के प्रेम के लिए बजती थी किशोरी जी। आज के बाद में कृष्ण कभी बंशी को धारण नहीं करेगा, आज के बाद कृष्ण को केवल सुदर्शन चाहिए, ये प्रेम की बंशी को आपके लिए, ये मेरी काली कमली है किशोरी जी, बस मेरी निशानी रख लीजिए, मैं परसों लौटा। लाडली जी के सामने हाथ जोड़ लिए भगवान ने, लाडली जी मुझे विदा करिए। लाडली जी ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा, कहा लाडली अगर आप जाना ही चाहते हैं तो चले जाइए, ये राधिका आपको रोकेगी नहीं, चले जाइए। भगवान अपनी आंखों के आंसुओं को रोक करके रथ के पास आए, क्या देखने हैं ब्रज का एक एक कब रो रहा है, ब्रज के हरे भरे पत्ते आज सूख गए, गो माता ने आज बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया, गो माता की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे। ब्रज का ऐसा कोई कण नहीं है सज्जनों जो आज टूटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीव निष्प्राण, एक मृत शरीर की तरह आज ब्रज की दशा हो गई। सब गोपियां ब्रज के रास्ते, रथ के रास्ते में लेट गए, कहा कृष्ण हमारे ऊपर से रथ को चलाओ, हे अक्रूर तेरा नाम किसने अक्रूर रखा है, तू तो क्रूर है, तू कृष्ण को लेने जा रहा, हमारे प्राणों को ले जा रहा है क्रूर, तुझे विधाता कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे विधाता कभी क्षमा नहीं करेगा, तू मांगता तो हम अपने प्राण दे देते, लेकिन हमारे प्राण घर को नहीं दे देता, तुझे विधाता क्षमा नहीं करेगा। भगवान आज हाथ जोड़कर के ब्रजवासियों से विदाई मांग रहे हैं। श्याम सकारे जाएंगे मेरे नैन मरे रोए, के बिगनाए सीरन कर जाते भोर कबहू न होए। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोहे याद ना करे, ओ याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे, ओ याद ना करे मेरी मैया, याद ना करे, कृष्ण लेते
कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, फिर मैया मोहे याद न करे। अनुसुईया की माँ आई खबरिया, अनुसुईया की आई माँ खबरिया, अनुसुईया की माँ आई खबरिया, अनुसुईया की माँ आई खबरिया। जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। कैसे सहेगा विदाई मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोए रहे, ब्रजवासी सब रोए रहे, ब्रजवासी सब रोए रहे, ब्रजवासी सब रोए रहे। गैया बछड़ा सब रो रही, गैया बछड़ा सब रो रहे। वाल्मीकि रो रो तो भाई, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोहे याद ना करे। ओ याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। इसलिए तेरी किसी विदाई ओ मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोहे याद ना करे। लिखने वाले लिख डाले, लिखने वाले लिख डाले, मिलन के साथ छोड़े सामने कोई ना जाने। सामने दुर्गा सामने दुनिया सारे दिन रे गई हुए, सामने दुर्गा सब ब्रजवासियों को छोड़कर के श्याम सुंदर रथ में सवार हो गए और अक्रूर जी से कहा, चाचा चलाओ इस रथ। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया कृष्ण का, कृष्ण अब हमें छोड़कर के प्यार, अब ये लौटेगा।